नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं लाइफस्टाइल फर्नीचर बेलनाडी आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की संपूर्ण रेंज उपलब्ध। और पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, हीरापट्टी आजमगढ़। एडमिशन ओपन प्ले ग्रुप 2 क्लास 10। आजमगढ़ के दीदारगंज थाना क्षेत्र के सुरहन में शनिवार को दिन में युवती की ताबड़तोड़ चाकू से वार से हत्या कर दी गई। घटनास्थल एसडीएम आवास से करीब 500 मीटर की दूरी पर स्थित है। घटना के बाद मौके पर कई थानों की फोर्स के साथ अधिकारी गण भी पहुंच गए थे। मृतका का नाम 22 वर्षीय शबनम पुत्री जैतू राजभर है। शबनम की मां आशा खेत में काम कर रही थी। शबनम उसके लिए खाना लेकर जा रही थी, तभी हमलावर रास्ते में उसको घेर लिए। घटना के बाद जहां आरोपी मौके से फरार होने में कामयाब रहे, वहीं मौके पर थोड़ी देर में भारी भीड़ जुट गई और लोग हंगामा करने लगे। सूचना के बाद पुलिस अधीक्षक सहित कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंच गई। बता दें कि शबनम का पिता बाहर रहता है। घर पर 3 पुत्रियां ही हैं। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने बताया कि आज दोपहर युवती के हत्या होने की सूचना मिली। युवती के गर्दन के घाव के निशान है। परिजनों द्वारा बताया कि गांव के ही गांगुली उर्फ नवनीत सिंह 21 साल और शुभम गौतम उर्फ जित्तू 20 साल द्वारा घटना को अंजाम दिया गया है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 5 टीमों का गठन किया गया है। जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दोपहर को थाना दीदारगंज अंतर्गत सुरहन गांव में सूचना मिली थी कि एक 21 वर्षीय बच्ची जिसका नाम शबनम पुत्री जैतून राजभर है, इनके गर्दन के पास कंधे में चाकू मार के हत्या कर दी गई है। परिजनों से वार्ता की गई। इनके द्वारा बताया गया कि 2 लोग गांगुली उर्फ नवनीत सिंह पुत्र पूरण सिंह उम्र लगभग 21 साल और शुभम गौतम पुत्र जित्तू उम्र लगभग 20 साल, इनके द्वारा यह घटना कारित की गई है। घटनास्थल का निरीक्षण स्थानीय थाना प्रभारी सीओ साहब, फील्ड यूनिट के द्वारा, एसओजी टीम के द्वारा, एडिशनल एसपी आर्य और मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। परिजनों से वार्ता की गई है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। जो अभियुक्त हैं वो इसी गांव के रहने वाले हैं। इनकी गिरफ्तारी के लिए 5 टीमें मेरे द्वारा गठित की गई हैं और बहुत कठोर कार्रवाई पुलिस के द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। परिजनों से भी वार्ता की गई है। जो मृतका है उनकी माताजी से भी वार्ता की गई है और यही आश्वस्त किया गया है कि पुलिस बहुत कठोर कार्रवाई इसमें इंश्योर करेगी और बहुत जल्दी कार्रवाई इंश्योर करेगी। तो परिवार को सहायता भी बात हुई जी, उसके लिए भी डीएम साहब से वार्ता हुई है। जो भी विधिक रूप से संभव है वो सारी सहायता परिवार की जाएगी। आजमगढ़ जिले को समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली IGRS पोर्टल पर प्राप्त जन शिकायतों के निस्तारण में प्रदेश में पहला स्थान हासिल हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यालय लोक भवन द्वारा जारी रैंकिंग में नवंबर माह में जिले को पहला स्थान और थानावार रैंकिंग में जिले के सभी 26 थानों ने 100% अंकों के साथ पहला स्थान प्राप्त किया है। शासन द्वारा जन शिकायत के त्वरित, गुणवत्तापूर्ण व संतुष्टिपूर्ण निस्तारण समाधान हेतु समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली IGRS लागू की गई है। शासन के निर्देशानुसार जिले के एसपी अनुराग आर्य के पर्यवेक्षण में जिले के प्रत्येक थानों द्वारा IGRS के माध्यम से प्राप्त होने वाली शिकायतों का त्वरित, निष्पक्ष, समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया जा रहा है। जिले के एसपी अनुराग आर्य ने जनता की समस्याओं के समाधान के लिए लगातार जनता दर्शन के साथ आने वाली शिकायतों की मॉनिटरिंग करते हैं। यही कारण है कि जिले की सभी समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। प्रदेश में आजमगढ़ को पहली रैंकिंग मिलने पर जिले के एसपी अनुराग आर्य ने विभाग के सभी कर्मचारियों और अधिकारियों की सराहना करते हुए कहा कि निश्चित रूप से सभी के सहयोग से यह संभव हो सका है। इसके लिए उन्होंने सभी को प्रोत्साहित भी किया। जिले के थानों की रैंकिंग में कोतवाली नगर को पहला स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि सिधारी थाने को दूसरा और रानी की सराय थाने को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। इन थानों ने 90 अंकों में से 100% अंक हासिल किए। इस रैंकिंग में कंधरापुर को चौथा, मुबारकपुर को 5वां, जहानागंज को 6वां, गंभीरपुर को 7वां, निजामाबाद को 8वां, देवगांव को 9वां और बरधा थाने को 10वां स्थान हासिल हुआ है। इसके साथ ही तरवा थाने को 11वां, महनगर को 12वां, महनाजपुर को 13वां, फूलपुर को 14वां, सरायमीर को 15वां, दीदारगंज थाने को 16वां, पवई को 17वां, कप्तानगंज को 18वां, अतरौलिया को 19वां, अहिरौला को 20वां स्थान हासिल हुआ है। इसके साथ ही तहबरपुर को 21वां, जियनपुर को 22वां, महाराजगंज को 23वां,
रौनापार को 24वां और बिल्डियागंज को 25वां स्थान जबकि महिला थाने को 26वां स्थान हासिल हुआ है। लोकसभा का शीतकालीन सत्र संपन्न होने के बाद अपने संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ पहुंचे बीजेपी सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने समाजवादी पार्टी समेत विपक्षी दलों पर जोरदार हमला बोला है। मीडिया से बातचीत करते हुए निरहुआ ने एयरपोर्ट और विश्वविद्यालय के उद्घाटन, रेल लाइन के सर्वे व नई ट्रेन के संचालक को लेकर भी जानकारी दी। सांसद निरहुआ ने विकसित भारत संकल्प यात्रा को बीजेपी का कार्यक्रम बताने पर समाजवादी पार्टी को आड़े हाथ लिया। कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा सरकारी कार्यक्रम है, इसका उद्देश्य जो सरकारी योजनाओं से वंचित है उनको लाभ दिलाना है। आलोचना करने की जगह समाजवादी पार्टी के लोग भी आगे आएं और लोगों को योजनाओं का लाभ दिलाएं। संसद में सुरक्षा की चूक के बाद निलंबित किए गए 146 सांसदों के बचाव में विपक्षी दलों के धरना प्रदर्शन पर बीजेपी सांसद ने कहा कि जो भी कानून तोड़ेगा लोकसभा अध्यक्ष को निलंबित करने का पूरा अधिकार है। कहा कि आज जो विपक्षी दल सुरक्षा में चूक को लेकर बीजेपी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, उनकी सरकारों में कई बार सुरक्षा में चूक हुई है और एक बार तो हथियारों से भी हमला हुआ है। बीजेपी सरकार में गृह मंत्री अमित शाह जी ने पूरे घटनाक्रम की जांच के आदेश दिए। जांच में सच्चाई सामने आ जाएगी। एयरपोर्ट को लेकर निरहुआ ने कहा कि डीजीसीए से लाइसेंसिंग की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। एयरपोर्ट के उद्घाटन के लिए मैंने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि जनवरी में जब अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर का उद्घाटन होगा उससे पहले आजमगढ़ से उड़ान शुरू हो जाएगी। विश्वविद्यालय को लेकर बीजेपी सांसद ने कहा कि इसके लिए हाल ही में आजमगढ़ आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जरूर निर्देश दिए हैं। रेलवे लाइन की सर्वे को लेकर उन्होंने कहा कि इस विषय में उनकी रेल मंत्रालय के अधिकारियों से बातचीत हुई है, उन्होंने ठोस आश्वासन दिया है। साथ ही नई ट्रेन चलाने और कोविड काल में बंद हुई ट्रेनों को पुनः चलाई जाने की मांग भी उन्होंने रेल मंत्री से रखी है, जिस पर सकारात्मक जवाब मिला है। कार्यक्रम ही है और उसमें क्या है कि भाजपा अगर अपना कार्यक्रम बना भी रही होगी तो अच्छे के लिए ही बना रही है। वो जो विकसित भारत यात्रा कार्यक्रम चल रहा है उसमें यही चल रहा है कि किसको लाभ मिला, किसको नहीं मिला। जिनको नहीं मिला है उनका भी पंजीकरण हो जाए और अगर इस कार्य में सपा भी चाहे तो आगे बढ़ के करवाए। ये तो बड़ा अच्छा काम, नेक काम कर रही है भाजपा। अगर सपा के पेट में दर्द हो रहा है तो सपा को भी जहां भी ये गाड़ी पहुंचती है वहां जा करके और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए और उनको दिखाना चाहिए कि देखो हम सपा के हैं, फिर भी हम लोगों का पंजीकरण करा रहे हैं। तो ये अच्छी बात है। हम कहाँ उनको बोल रहे हैं कि आप मत आइए। कल समाजवादी पार्टी समेत सभी विपक्ष की पार्टियों ने धरना प्रदर्शन किया। 146 सांसद जो संसद से निलंबित कर दिए गए थे उनके विरोध में कहा कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या कर रही है। मुझे लगता है कि जनता ने जिन सांसदों को चुन करके और संसद भवन में भेजा था उनको कानूनी प्रक्रिया के लिए, कानून बनाने के लिए, उस पर चर्चा करने के लिए, और वो जो वहाँ जा करके कानून तोड़ रहे थे और दफ्तियाँ उड़ा रहे थे, तो लोकसभा अध्यक्ष को ये पूरा अधिकार है कि जो कानून तोड़ेगा उसको वो बाहर निकाल सकते हैं और उन्होंने निकाल दिया। संसद में चूक हुई, कुछ लोग घुस गए, गृहमंत्री जवाब नहीं दे रहे हैं, विपक्ष मांग रहा है। विपक्ष की मांग तो जायज है। विपक्ष की मांग जायज है तो गृह मंत्री जी ने उस पर जांच बैठाया है और जांच की रिपोर्ट आ जाएगी। और आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि ये पहली बार नहीं हुआ है। जो विपक्ष मांग कर रहा है उसके समय में कम से कम 35 बार कूद चुके हैं लोग। पहले उसका जवाब दे, फिर हमसे जवाब मांगे। हम तो जवाब देने के लिए हमारी सरकार ने उस पर जांच बैठाया है, पर जो 35 बार उनके समय में गैलरी से कूदे थे और एक बार तो हथियार लेके कूद गए थे, पहले उसका जवाब दे विपक्ष। सांसद जी, लोकसभा उपचुनाव के समय भी और विधानसभा चुनाव के समय योगी आदित्यनाथ जी ने आजमगढ़ का नाम आर्यमगढ़ रखने का सुझाव कई बार दिया था और कहा था आर्यमगढ़ का की संबोधित करते हैं। तो कब तक ये संभावना बनेगी? ये तो महाराज जी बता पाएंगे, क्योंकि इसके विषय में तो वही बता सकते हैं। उन अधिकार उनको ही है तो वही बता पाएंगे। और एयरपोर्ट का सर्विस क्या चल रहा है? एयरपोर्ट को डीजीसीए ने लाइसेंस दे दिया है और वही आखिरी पड़ाव था कि लाइसेंस मिलते ही और उड़ान शुरू करेंगे। तो अब जब लाइसेंस भी मिल गया है तो अब मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी दोनों लोगों को मैंने निवेदन किया है कि जब भी समय दे देंगे तो उसका हम लोग उद्घाटन करेंगे। जनवरी के नए साल पे मांग सकते हैं? कर लेना चाहिए, क्योंकि
रामलला का दरबार सज रहा है जनवरी में, तो जनवरी में ही यहाँ से उड़ान अगर शुरू हो जाएगी तो आजमगढ़ के लोग भी अगर यहीं से सीधा उड़ान भर के जाएंगे अयोध्या तो और अच्छा लगेगा। और डबल लाइन के सर्वे का काम पूरा हो गया तो क्या उसमें आगे फिर? उसमें तेजी लाने के लिए मैं अभी रेल मंत्रालय में जा करके और मिला हूं और उसमें तेजी लाने के लिए उनको निवेदन किया है और मुझे लगता है कि अब बहुत तेजी से काम आगे बढ़ेगा। विश्वविद्यालय का शिलान्यास भी लोकार्पण हो गई? लोकार्पण भी होगा, उसका निरीक्षण कर लिया है महाराज जी ने और महाराज जी ने उनको निर्देश भी दिया है कि जितना जल्दी से जल्दी हो कार्य पूरा करके दीजिए ताकि उसका हम लोग लोकार्पण करें। कुछ नई ट्रेनें संचालित होंगी? नई ट्रेनों के लिए हम लोगों ने मांग रखा है और जो ट्रेन कोविड के दौरान बंद हुई थी उनको भी शुरू करने का मांग रखा है और माननीय रेल मंत्री जी ने आश्वासन भी दिया है कि बहुत जल्दी हम उसको शुरू करवाएंगे। कौन कौन सी नई मांगे हैं? नई मांगे यही कि जो 2-3 ट्रेनें जो यहाँ से नहीं चलती थी, मऊ होके चलती थी, तो उस रास्ते में और भी बाकी ट्रेनें हैं बहुत सारी, तो एक तो 2-3 ट्रेन यहाँ से चलाई जाए उसकी भी मांग रखा गया, 1-2 नई ट्रेन भी यहाँ से शुरू हो उसकी मांग रखी गई और कोविड के दौरान जो बंद हो गई थी उसको भी शुरू कर दिया जाए, इसकी मांग रखी गई। जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र के उमरी शेखपुर निवासी साइकिल सवार वृद्ध की ट्रैक्टर ट्राली से कुचलकर हुई मौत। परिवार मचा कोहराम। सिलेंडर लेकर घर जाते समय मजदूर की ट्रैक्टर ट्राली से कुचलकर हुई मौत। सूचना पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जानकारी के अनुसार शनिवार को दिन में लगभग 1 बजे बलदेव चौहान पुत्र सुखलाल चौहान उम्र 58 साल निवासी उमरी शेखपुर जो अजमतगढ़ बाजार से छोटा सिलेंडर भरवा कर अपने घर वापस साइकिल से जा रहा था कि मुसलमानपुर तिराहे पर 1 बजे जेसीबी से मिट्टी ढोने वाली ट्रैक्टर ट्राली तेज रफ्तार से आ रही थी जिससे कुचलकर बलदेव चौहान की मौके पर मौत हो गई। वहीं ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर ट्राली लेकर फरार हो गया। सूचना पर उमरी शेखपुरा के दर्जनों की संख्या में ग्रामीण मौके पर जुट गए और ट्रैक्टर ट्राली और चालक को पकड़ने की जीत पर अड़े रहे। वहीं जीयनपुर एसएसआई देवेंद्र कुमार सिंह व इमलिया चौकी इंचार्ज अरविंद यादव ने ग्रामीणों को कार्रवाई का आश्वासन दिया। इसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। वहीं छोटे पुत्र जितू की तहरीर पर ट्रैक्टर ट्राली व चालक पर मुकदमा पंजीकृत कर तलाश में जुट गयी। मृतक बलदेव चौहान मजदूरी कर अपने परिवार की आजीविका चलता था जिसके पास 3 पुत्र और 3 पुत्रियां हैं। बड़ा पुत्र प्रेमलाल जितेंद्र व जीतू, वहीं पुत्री सुरती निर्मला का रो रो कर बुरा हाल रहा। कल से जा रहे थे और जेसीबी वाले ने इनको बेरहमी से कुचल दिए और कुचल के और वो जो है कुचल के फिर वापस वो भाग गए। भागते हुए उनका वीडियो बनाया गया और उनका नंबर नोट किया गया और नोट करने के बाद में जो है कि इनकी मृत्यु हो गई है। और मृत्यु होने के बाद में अब देखते हैं प्रशासन आई है, प्रशासन आने के बाद में देखते हैं अब क्या करते हैं। क्या मांगे हैं आपकी? सर मेरी यही मांगे है कि वो जिस तरीके से इनको कुचले हैं उस तरीके से हमको इनका मुआवजा या तो दे या तो न्याय दे जी। अच्छा ये कह रहा हूँ कि उनका हुआ जा रहे थे और साइकिल से जा रहे थे और उनको पीछे से कुचला गया है और साइकिल से जा रहे थे ये। अच्छा और ये पीछे से कुचल दिए गए। किस काम के लिए? मार्केट से आ रहे थे घर पे और देखिए सर ठीक तो जी सर ये करीब 12 बजे की घटना है सर। अच्छा 11-12 बजे घटना है सर। शनिवार को किसान दिवस पर कृषि विभाग आजमगढ़ द्वारा कृषि भवन परिसर सिधारी आजमगढ़ में स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह भूतपूर्व प्रधानमंत्री की जयंती समारोह पूर्वक मनाई गई। इसके अंतर्गत आत्मा योजनांतर्गत जनपदीय किसान मेला एवं मिलेट्स पुनरुद्धार योजनांतर्गत कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए मुख्य अतिथि दिनेश लाल यादव निरहुआ सांसद आजमगढ़ द्वारा कृषकों को मोटा अनाज श्री अन्न की खेती करने हेतु जागरूक करते हुए इसके महत्व पर विस्तार से प्रकाश डाला गया। उनके द्वारा कृषि एवं संवर्गीय उद्योगों को अपनाते हुए शहर में पलायन से बचने का सुझाव दिया गया। इसे सांसद द्वारा एक अति प्रेरणादायी गीत के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रतिभाग करते हुए जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज द्वारा कृषि के साथ साथ पशुपालन, मत्स्य, कुक्कुट, रेशम पालन को अपनाते हुए अपनी आय में वृद्धि करने हेतु कृषकों को प्रेरित किया गया।
इस कार्यक्रम में जनपद के सुदूर क्षेत्रों से आए तमाम कृषकों द्वारा प्रतिभाग किया गया। कृषक जागरूकता कार्यक्रम में कृषि विज्ञान केंद्र कोटवा आजमगढ़ के वैज्ञानिक डॉक्टर रणधीर नायक द्वारा तिलहनी फसलों की खेती पर विस्तृत चर्चा की गई। कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अर्चना देवी द्वारा फसल प्रबंधन पर कृषकों को विस्तार से जानकारी देते हुए इसके लाभ से परिचित कराते हुए पराली गन्ने की पत्ती जलाने से होने वाले नुकसान की भी जानकारी दी गई। वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर आर.पी. सिंह द्वारा जैविक खेती की उपयोगिता एवं महत्व तथा मिलेट्स पर विस्तार से प्रकाश डाला गया। उप कृषि निदेशक आजमगढ़ मुकेश कुमार द्वारा स्वर्गीय चौधरी साहब के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कृषि में उनके योगदान पर विस्तृत जानकारी दी गई। उप कृषि निदेशक द्वारा कृषकों को सहफसली खेती को अपनाने का सुझाव दिया गया तथा कृषि के साथ साथ एफपीओ तथा अन्य विभागों की योजनाओं का लाभ लेते हुए उन्हें भी अपनाने हेतु प्रेरित किया गया। किसान सम्मान कार्यक्रम में कृषि एवं संवर्गीय विभागों द्वारा आकर्षक स्टॉल लगाकर मौके पर कृषकों को लाभान्वित किया गया। इस दौरान जनपद के 103 प्रगतिशील कृषकों को सम्मानित किया गया। सांसद आजमगढ़ दिनेश लाल यादव निरहुआ की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभागार में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक आयोजित की गई। सांसद ने सदस्यगणों को आश्वस्त करते हुए जनपद के अधिकारियों को निर्देश दिया कि माननीय सदस्यों द्वारा दिए गए सुझावों का 100% अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि जिस बिंदु पर चर्चा की गई उसे गंभीरता से संज्ञान में लेकर कार्यवाही सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि अधिकारीगण अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी निष्ठा से करते हुए जनता से संबंधित समस्याओं का निस्तारण समय से सुनिश्चित करें। उन्होंने अधिकारियों को निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के लिए निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सड़कों के लिए जारी की गई धनराशि के सापेक्ष निर्माण कार्य 100% सुनिश्चित कराएं। सांसद ने जल जीवन मिशन ग्रामीण के अंतर्गत कराए जा रहे रोड कटिंग एवं पाइप डालने आदि कार्यों को सदस्यों द्वारा दिए गए सुझावों के अनुरूप कराने एवं मिट्टी भराई को गुणवत्ता युक्त करने के निर्देश दिए। विद्युत विभाग को निर्धारित रोस्टर के अनुसार विद्युत सप्लाई करने एवं ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि, जर्जर विद्युत पोल एवं केबल को बदलने आदि की कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर अध्यक्ष, सह अध्यक्ष एवं सदस्यगणों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, सर्व शिक्षा अभियान, मिड डे मील, स्वच्छ भारत मिशन, नगरीय ग्रामीण, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, समेकित बाल विकास योजना, दीन दयाल अंत्योदय योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, शहरी ग्रामीण दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, मनरेगा, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, एकीकृत विद्युत विकास योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, PMKSY, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के संबंध में विस्तार से अवगत कराया गया। बैठक में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में बताया गया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय की योजना है, जिसका प्रारंभ वित्तीय वर्ष 2000-2001 में तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा किया गया। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में 500 या 500 से अधिक आबादी वाले संपर्क मार्ग से वंचित गांव को सर्व ऋतु मार्ग से जोड़ना है। राज्य में इस योजना के क्रियान्वयन हेतु उत्तर प्रदेश ग्रामीण विकास अभिकरण लखनऊ नामित है, जिसके माध्यम से भारत सरकार द्वारा प्राप्त धनराशि UPRRDA द्वारा खंड को उपलब्ध कराई जाती है, जिसके सापेक्ष टेंडरिंग के माध्यम से निर्माण कार्यों को पूर्ण कराया जाता है। वर्तमान में PMGSY 3 के अंतर्गत उच्चीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य कराया जा रहा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की आगामी कार्य योजना ग्रामीण अभियंत्रण विभाग आजमगढ़ द्वारा संचालित की जा रही है। इसी के साथ ही बताया गया कि भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार की अति महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन के अंतर्गत मार्च 2024 तक ग्रामीण क्षेत्र में स्थित प्रत्येक घर को नल से जल उपलब्ध कराए जाने का लक्ष्य निर्धारित है। जनपद में शासन द्वारा नामित 7 एजेंसियों को 3568 ग्राम आवंटित किए गए हैं, जिसमें पाइप पेयजल योजनाओं के निर्माण कार्य पूर्ण कर हर घर को नल से जल उपलब्ध कराए जाने का कार्य प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त जल निगम द्वारा पूर्व में निर्मित एवं निर्माणाधीन पेयजल योजनाओं से 186 ग्रामों में 48,450 घरों में जल संयोजन द्वारा पेयजल उपलब्ध करा दिया गया है।
जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अध्यक्ष दिनेश लाल यादव एवं सह अध्यक्ष संगीता आजाद सांसद लालगंज को आश्वस्त करते हुए कहा कि दिए गए सुझावों का 100% अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखते हुए ससमय कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष विजय यादव, विधायक निजामाबाद आलमबदी, विधायक अतरौलिया डॉक्टर संग्राम यादव, विधायक मुबारकपुर अखिलेश यादव, विधायक मेहनगर पूजा सरोज, मुख्य विकास अधिकारी परीक्षित खटाना, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर IN तिवारी, परियोजना निदेशक अखिलेश तिवारी, जिला विकास अधिकारी संजय कुमार सिंह सहित संबंधित अधिकारी एवं जन प्रतिनिधिगण उपस्थित रहे। दिशा की बैठक तो होती ही है। यहाँ जो जिले में कार्य कराए जाने हैं, हमारे केंद्र सरकार की जितनी योजनाएं हैं उसमें कितना काम हुआ, कितना बाकी रह गया, कितना लक्ष्य है और कितना उसको पाया गया, कितना अभी बकाया रह गया, और जो काम हुआ है उसकी गुणवत्ता के आधार पे हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो कुछ शिकायतें भी आई कि कुछ जगह पे जो काम हो रहा है वो गुणवत्ता के आधार पे नहीं हो रहा है, तो उसको आदेश किया गया कि उसको जांच किया जाए और अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई की जाए। ज़्यादातर जो मुद्दे आए वो बिजली विभाग से आए, जिसमें कि शिकायत थी कि जहाँ भी जल मिशन का जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें कई सड़कों को तोड़ करके और उसको पुनः निर्माण नहीं हुआ है, तो उनको आदेश किया गया कि उसको तुरंत तत्काल बना करके और फिर अवगत कराया जाए। और इसके अलावा जो आने वाले समय में जो उनको लक्ष्य दिया गया है वो मार्च तक पूरा करने का उनको लक्ष्य दिया गया। समाजवादी पार्टी का आरोप था कि जो भी विकास कार्य हो रहे हैं भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर हो रहा है। जो भी भ्रष्टाचार का आरोप जहां भी पता चल रहा है उसके जांच के आदेश दिए गए हैं और निश्चित रूप से अगर कहीं भी कोई भ्रष्टाचार होता है तो उसका जांच किया जाएगा और जो भी दोषी होंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे। तिवारीपुर सिधारी स्थित महादेवी हायर सेकेंडरी स्कूल में शनिवार की क्रिसमस का पर्व बच्चों ने हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस मौके पर बच्चों ने विभिन्न मनमोहक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। स्कूल में बच्चों ने क्रिसमस से संबंधित कार्यक्रम प्रस्तुत करते हुए जनमानस को प्रेम और भाईचारा का संदेश दिया। बच्चों ने अपनी विभिन्न प्रस्तुतियों के माध्यम से यह संदेश दिया कि सैंटा आते हैं और खुशियां लाते हैं। प्रबंधक DP मौर्य ने बताया, विद्यालय में क्रिसमस सेलिब्रेशन धूमधाम से मनाया गया है, जिससे बच्चों को सभी त्योहारों के बारे में जानकारी हो और वह बखूबी जान सके। प्रभु यीशु मसीह के संदेश को आत्मसात करते हुए उन्होंने जाना कि जीवन को सुखमय बनाने में शांति और अहिंसा का अभूतपूर्व योगदान है। प्रधानाचार्य राम नयन मौर्य ने बताया कि पूरी दुनिया में मनाया जाने वाला पर्व क्रिसमस शांति एवं प्रेम का संदेश लेकर आता है। इस मौके पर विद्यालय में खूबसूरत क्रिसमस ट्री भी सजाया गया। उप प्रधानाचार्य SN यादव ने प्रभु मसीह के जीवन पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम के अंत में सेंटा क्लॉज ने बच्चों को टॉफियां वितरित किया। किसान दिवस पर किसान अपनी मांगों को लेकर डॉक्टर अंबेडकर पार्क में धरनारत नजर आए। आपको बता दें कि आजमगढ़ के सदर तहसील अंतर्गत गंभीरवन गांव में किसानों को आवंटित हुई भूमि आज तक न मिल पाने के मामले में कोई कार्रवाई न होने और लगातार टाल मटोल किए जाने से परेशान ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट के सामने अंबेडकर पार्क में धरना दिया। गंभीरवन के प्रधानपति आशुतोष सिंह के अनुसार गरीब किसानों के लिए भूमि आवंटन कई वर्ष पूर्व ही कर दिया गया था, लेकिन किसी कारणवश आज तक उसका अनुपालन नहीं किया गया। इसी मामले को लेकर ग्रामीण धरना व आमरण के लिए बाध्य है।
ग्रामीणों का आरोप है कि चकबंदी के दौरान आवंटन की भूमि का अनुपालन चकबंदी के समस्त अभिलेखों में किया गया, लेकिन कुछ भूमि माफियाओं के मिली भगत और विरोध करने के कारण स्वीकृत आवंटन का अनुपालन नहीं किया जा सका। तहसील और चकबंदी विभाग एक दूसरे पर टालमटोल करने का आरोप लगा रहे हैं। मामले में मुख्यमंत्री से लेकर डीएम व अन्य लोगों से भी गुहार लगाई गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। शनिवार को ग्रामीणों ने अपनी मांगों को लेकर सांसद दिनेश लाल यादव का घेराव किया और अपनी मांगे उनके समक्ष रखी। सांसद ने उनकी समस्या को लेकर एसडीएम से बात की और उन्हें जल्द ही भूमि पर कब्जा और आवंटन मिल जाने का आश्वासन दिया। ग्रामीण आपसे मुलाकात किए हैं, क्या मामला है और किस तरह से आप इनका साथ दे रहे हैं? उनका मामला ये था कि उनके पट्टे की ज़मीन जो थी वो शायद उनको कब्जा नहीं मिल रहा था, तो जो हमारे एसडीएम साहब हैं वो नए आए हैं, उनको भी उसके विषय में जानकारी नहीं थी, अभी नए थे। तो अभी मेरी बात हुई है उनसे और उन्होंने कहा कि मैं उसको तत्काल करवा देता हूँ और मुझे लगता है 10-15 दिन के अंदर ही इनका काम हो जाएगा। सर, इतने दिन से ग्रामीण धरने बैठे थे, तो आपके आश्वासन पे क्या धरना खत्म हो जाएगा? बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये काम जिनको करना है उन्होंने कह ही दिया कि हम कर देंगे, तो अब धरने का कोई मतलब नहीं है, वो हो जाएगा। Paradise International School, Hirapatti, Azamgarh. Admission open. Play group to class 10. CBSE pattern English medium school. In-house developed digital learning platform. True digital smart school. Well qualified teaching staff. Well designed composite science lab. Fully equipped computer lab. Fully furnished library. Edge per CBSE standards. Outdoor and indoor play facility for overall development. Our branch Kids Paradise Fun of Learning Playgroup section of Paradise International School 200+ design activity kits and play zone for Kids Paradise Playgroup section. लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।